हरे कृष्णा। एक समय की बात है जब दिल्ली की गलियों में एक महान वैष्णव भक्त रहते थे जिनका नाम था परमेष्ठी। व्यवसाय से वो एक दर्जी थे। हालांकि बाह्य रूप से देखने से वो इतने सुंदर नहीं लगते थे, लेकिन उनके आंतरिक सद्गुण इतने ज्यादा थे कि पूछो ही मत। उन्होंने एक वैष्णव भक्त परिवार में जन्म लिया था और बाल्यकाल से ही वो भगवान श्री विष्णु के अनन्य शरण भक्त थे। वे एक आत्मज्ञानी पुरुष थे जो अच्छी तरह से इस नश्वर संसार की वास्तविकता से परिचित थे। इसीलिए तो वो सदैव भौतिक चीजों से अनासक्त होकर भगवान श्रीहरि के पवित्र नामों का उच्चारण करते थे। उनके परिवार में उनकी एक अत्यंत सुंदर और शीलवान पत्नी थी जिनका नाम था विमला देवी। वे सारे आदर्श गुणों से संपन्न थी। इसके अलावा उनके 2 पुत्रियां और 3 पुत्र भी थे। अब आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आज मैं इस परिवार के बारे में इतनी ज्यादा विस्तृत विवरण क्यों दे रही हूँ? अरे वास्तव में ये मात्र एक पृष्ठभूमि है जिसके ऊपर आज की हमारी कथा की इमारत बनने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ जी की एक और मनोहर चमत्कार कथा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि परमेष्ठी व्यवसाय से दर्जी थे और वो अपने कार्य में इतने दक्षित थे कि दिल्ली के मुस्लिम राजा स्वयं अपने कपड़े सिलवाने के लिए परमेष्ठी को ही देते थे। अब एक बार क्या हुआ कि राजा ने एक अत्यंत मूल्यवान कपड़ा परमेष्ठी को भेजा जिसमें सोने और चांदी की कढ़ाई की गई थी और मोती भी लगाए हुए थे। राजा ये चाहते थे कि उसमें से 2 तकिया बनाया जाए और इसीलिए उन्होंने परमेष्ठी को ये कहलवाया कि इस कपड़े के ऊपर तुम्हें बहुत ही सुंदर फूलों की कारीगरी बनानी है और उसमें से 2 तकिया बनाना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें की गई सिलाई कोई देख ना पाए। अगर तुमने अपनी कार्य अच्छी तरीके से किया तो तुम्हें मैं अत्यंत मूल्यवान पारितोषिक दूंगा। यह सूचना देने के बाद राजा के सैनिक वहां से चले गए। लेकिन जब परमेष्ठी ने वो कपड़े को देखा तो उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने ये सोचा कि अरे ये कपड़ा तो सच में अत्यंत सुंदर और कीमती है, लेकिन इसका प्रयोग तो केवल श्री जगन्नाथ जी के सेवा में ही होना चाहिए। अब राजा ने अपने व्यवहार के लिए इसमें से 2-2 तकिया बनाने की आज्ञा दे दी है जो कि वास्तव में जगन्नाथ जी को अर्पण करने चाहिए थे। इतने सुंदर और मूल्यवान चीजों का एक मनुष्य भोग करे ये उन्हें कदापि सही नहीं लग रहा था। लेकिन अब करे तो क्या करे, राजा की आज्ञा है तो ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। इस प्रकार सोचते हुए परमेष्ठी ने उस कपड़े में से 2 तकिया बनाना प्रारंभ कर दिया। अब दोस्तों हुआ यूं कि जब राजा के सैनिक परमेष्ठी के पास कपड़ा लेकर आए थे तो वो रथ यात्रा का ही समय था। जगन्नाथ जी कुछ ही दिनों में अपने भाई श्री बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ पुरी के रथ में सवार होकर नगर यात्रा पर निकलने ही वाले थे। तो उस समय भगवान की उसी लीला का स्मरण करते हुए भक्त परमेष्ठी ने तकिया बनाने का कार्य आरंभ किया। कुछ ही समय में वो बनकर तैयार भी हो गए और देखने में अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उसे देखते हुए परमेष्ठी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने लगे। ऐसे करते करते वो निकल पड़े जगन्नाथपुरी की मानसिक यात्रा पर, जहां उधर भगवान श्री जगन्नाथ को रथ पर सवार करने के लिए मंदिर से बाहर लाया जा रहा है। चारों ओर मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। भक्तगण हर्षोल्लास की ध्वनि कर रहे हैं और चारों ओर पुष्पों की वृष्टि हो रही है। सेवकगण भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर लेकर आ रहे हैं और बीच बीच में भगवान को तकिए पर रखा जा रहा है। एक तकिया आगे किया जाता है, फिर जगन्नाथ जी वहां पर जाते हैं, फिर दूसरा तकिया आगे किया जाता है। इस प्रकार जगन्नाथ जी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि परमेष्ठी ने अपने मन में इस लीला को याद करते हुए ये देखा कि अचानक से जगन्नाथ जी की एक तकिया फट गया। अब क्या करें? उन्होंने ये भी देखा कि भगवान को इस वक्त उस तकिए की आवश्यकता है। इसीलिए परमेष्ठी जी ने अपने मन में ही राजा के लिए उन्होंने जो तकिया बनाया था उसे आगे बढ़ाकर श्री जगन्नाथ को दे दिया और जगन्नाथ जी ने भी हाथ बढ़ाकर तुरंत उसे ले लिया। अब उसके ऊपर उन्हें रखा गया और इस प्रकार चलते हुए जगन्नाथ जी रथ पर सवार हो गए। अब देखिए कुछ ही समय में परमेष्ठी जी अपनी बाह्य चेतना में आए
और सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आखिरकार क्या देख लिया उन्होंने? तो दोस्तों, वास्तव में उन्होंने राजा के लिए जो 2 तकिए बनाए थे उसमें से एक गायब हो चुका था। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें सत्य समझ में आ गया कि जो एक तकिया उन्होंने जगन्नाथ जी को मानसिक रूप से अर्पित किया था उसे वास्तव में भगवान ने अपने पास ले लिया है। ये सोचकर उनको अत्यंत हर्ष हुआ कि उनके द्वारा बनाया किया गया तकिया भगवान की सेवा में काम आ रही है। लेकिन वहीं दूसरे ओर उन्हें डर भी लग रहा था कि अब मैं क्या करूं? जब राजा को ये बात की सूचना मिलेगी तो वो अवश्य अत्यंत क्रोधित होंगे और मुझे दंडित करेंगे। लेकिन फिर उनके मन में ये विचार आया, अरे ये राजा केवल मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा के कारण ही तो राजा बना है। उनके पास जो भी शक्ति या सामर्थ्य है वो मेरे परम आराध्य देव के द्वारा प्रदान की गई है। ऐसे में वो मेरा क्या नुकसान करेंगे? जब परमेश्वरी इस प्रकार सोच विचार में खोए हुए थे कि तभी राजा के सैनिक वहां आते हैं और उनसे वो 2 तकिया की मांग करते हैं। अब एक तकिया तो था नहीं, इसीलिए परमेष्ठी जी दूसरे तकियों को लेकर राजा के पास दरबार में चले गए। जब राजा ने ये देखा कि 2 की जगह एक ही तकिया है तो गुस्से से उसने कहा, अरे मैंने तो 2 तकिया बनाने के लिए बोला था, ये एक क्यों है और दूसरे का क्या हुआ? सच सच बताओ, क्या किया तुमने उस कपड़े के साथ? ये सुनकर परमेष्ठी ने राजा को हाथ जोड़कर पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार उन्होंने एक तकिया को श्री जगन्नाथ जी को दे दिया था और साथ ही साथ ये भी कहा कि राजा, मेरे पास अभी एक ही तकिया है, कृपया आप इसको स्वीकार करें और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई अपराध हुई है तो आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ये सुनकर राजा को अंदर से अत्यंत क्रोध आया। किसी तरह से उसे दबाकर उन्होंने फिर से पूछा कि परमेष्ठी, क्या तुम पागल हो गए हो? कहाँ है तुम्हारे भगवान जगन्नाथ? कितने शक्तिशाली है वो कि श्री जगन्नाथपुरी से यहाँ इतना दूर तुम्हारे पास एक ही दिन में आ गए? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रखे हो? इन सभी प्रश्नों को सुनकर परमेष्ठी ने भगवान जगन्नाथ जी के गुणगान करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा से कहा, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं और मैं अवश्य ही आपको भगवान श्री जगन्नाथ की सर्वोपरिता के विषय में बताऊंगा। वो जगन्नाथपुरी में अपने दारू ब्रह्म स्वरूप में विराजमान है, लेकिन वो सर्वव्यापक है। संपूर्ण भौतिक जगत में चाहे आप किसी भी स्थान पर हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन यदि आप उनका स्मरण करेंगे तो वह अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालांकि वो पुरी में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के उनके प्रति भक्ति के अनुसार आदान प्रदान करते रहते हैं और भक्तों के भाव को देखकर वो किसी भी स्थान से कोई भी चीज स्वीकार कर सकते हैं। जब राजा इस प्रकार परमेष्ठी के मुख से भगवान के गुणगान सुन रहे थे तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे निम्न कुल में जन्मे हुए मूर्ख, तुम अभी भक्ति भाव में डूबे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ और अब मैं तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दूंगा। सैनिकों, ले जाओ इसको और डाल दो काल कोठरी में। इसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दो और इसे भूख लगने पर कुछ भी खाद्य पदार्थ ना दो। फिर मैं देखता हूँ कि कैसे इसके भगवान इसे बचाने आते हैं। इस प्रकार राजा की आज्ञा से परमेष्ठी रस्सी में बांधकर कैद खाने में भेज दिए गए। इस आपत्ति काल में उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ को हृदय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, हे कमल नयन, हे चक्रपाणी, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार रोते हुए वो प्रार्थना करने लगे। भगवान के दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए परमेष्ठी के आंखें बंद हो गई और वो कब सो गए उन्हें पता ही ना चला। अब देखिए, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को ऐसे कठिन दुखमय स्थिति में कैसे देख सकते थे। उसी क्षण वो उस कैद खाने में प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टिपात परमेष्ठी के पर किया, उसी क्षण उनके सारे बंधन खुल गए और उनके शरीर में एक दिव्य कांति छा गई। वो और भी सुंदर और कांतिमय दिख रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी ने अपना हाथ परमेष्ठी के सर पर रखा और ये कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त मेरे द्वारा आरक्षित होते हैं, इसीलिए वो सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवान की ये वचन सुनकर हर्षोल्लास में भगवान के चरण पर परमेष्ठी अपनी अश्रुओं से अभिषेक करने लगे।
उन्होंने श्री जगन्नाथ को अनेक बार दंडवत प्रणाम किया और उनके गुणगान करने लगे। कुछ समय पश्चात उधर श्री जगन्नाथ उस मुस्लिम राजा के पास गए जो गहरी निद्रा में सो रहे थे। वहां जाकर जगन्नाथ जी ने अत्यंत क्रोधित पूर्ण स्वर से उसे कहा, अरे मूर्ख राजा, मैंने तुम्हें इस स्थान और इस प्रतिष्ठा इसलिए प्रदान किया है कि तुम सिर्फ एक तकिया के लिए मेरे भक्त को दंड दोगे। शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा आधिपत्य है। उसने तो मात्र मेरी ही चीज मुझे अर्पित की थी, लेकिन उसके लिए भी तुमने उसे दंड दिया। अब अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत जाओ, उसके चरणों में गिरकर उससे माफी मांगो और उसे सम्मान के साथ मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश कर दूंगा। इतना कहकर जगन्नाथ जी ने राजा को कोड़े से मारना शुरू किया और कुछ समय बाद फिर वहां से चले गए। जगन्नाथ जी द्वारा कोड़े से फटकार पड़ने पर अत्यंत पीड़ा के कारण राजा रोते विलखते हुए नींद से जागे। पहले तो उन्हें ये लगा कि ये केवल एक सपना है, लेकिन जब उन्होंने अपने शरीर की तरफ देखा तो उनके पूरे शरीर पर चोट के निशान पड़े हुए थे और अत्यंत पीड़ा हो रही थी। उसी क्षण राजा को ये समझ में आ गया, उसने भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया था, जिसके वजह से स्वयं भगवान क्रोधित हो गए। अपने भूल को स्वीकार करते हुए राजा उसी क्षण परमेष्ठी के पास जाकर माफी मांगते हैं और उनकी शोभा यात्रा निकालकर उनको हाथी पर बैठाते हैं। पूरे शोभा यात्रा में परमेष्ठी जी हाथी के ऊपर बैठे हुए थे और राजा स्वयं नीचे चलकर उनका गुणगान कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा की कि आज के बाद से परमेष्ठी जी उनके कुलगुरु बनेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इस चैनल की भक्ति रस से परिपूर्ण ऐसे अनेक कथा तथा कहानियाँ अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और आप इसे अपने मित्र और परिजनों के साथ शेयर भी अवश्य करें। हरे कृष्ण।